देगा तो कालिया और गंजो को उनको मजबूरन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं प्यार से तुम सबसे बोल रहा हूँ, इंटरव्यू शुरू होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना वरना कालिया ऐसी घुट्टी पिलाएगा तुमको, ऐसी घुट्टी पिलाएगा तुम जिंदगी भर कभी इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। जहाँ जाएगा बकचोदी चालू मेरी सास के बा हो गए कुछ ना। अरे तुम पे जो काम आता है उस काम को करो ना, जाकर किसी के घर को लूटो, गुंडागर्दी करो, काई की जेब काटो। तुम आ गए यहाँ पे काम करने, इंटरव्यू देने। अरे अगर तू काम करने लगो तो जैसे मुच्छरंगी में थूत कैसे चेतंगो। जब तुम अपनी गुंडागर्दी दिखाओगा तभी ठीक हो तुम। मैं तुम्हारे भरोसे अपने हाथ में तो साफ कर लूं तुम जैसे आदमी पे। जब भी मेरी हथेली खुजावे तो तुम जैसे लोग गुंडागर्दी करते दिख जावे तो मैं अपने हाथ में खुजा लूं तुम पे, दे गुच्छ बजा के। फिर तो मामला बिगड़ जाएगा, मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी अगर तुम यहाँ 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी करने लगे। सॉरी भाई साहब, मजाक कर रहे हो या ये सच में गुंडा है? अरे भैया मैं मजाक ना कर रहा हूँ, ये गुंडा भी है, चोर भी है, डाकू भी है और जेब कतरा भी है। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। हर काम कर लेगा, यू जो भी आगे मन में आ गया ना वह काम कर लेगा। अब देख ड्यूटी भी कर लेगा, हर काम आता है इस पर। शहरी भैया, 1 साल पहले ऐसा चोर हमारे गांव में भी आया चोरी करने। वहाँ ने पहले पूरा गांव देखो होगा कि यह गांव में कौन सबसे ज्यादा अमीर है। तो वहाँ ने पूरा गांव छान लिया और वाकू पता भी चल गई कि इस घर में मेरे को सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो वहाँ ने प्लानिंग बनाई होगी गोलू के घर में चोरी करने की। पर वो गोलू जितना ज्यादा अमीर है ना उतना ज्यादा ताकतवर भी है। पूरे गांव में वह गोलू से ज्यादा ताकतवर कोई इंसान नहीं है। हाँ, हर कोई डरता है उससे। पर वो सीधे साधे आदमियों के लिए फरिश्ता है और जो गुंडागर्दी दिखाते हैं उनके लिए यमराज है, यमराज। तो वह चोर ने रात में वह गोलू के घर में चोरी करने की सोची। चोर आए होंगे छुपते छुपाते, पर वो चोर यह बात भूल गए कि गोलू हवा के झोंके को भी पहचान लेता है। तो फिर जैसे ही उनने गोलू के पैसा की टोकरी पे हाथ लगाया, वहाँ की आँख खुल गई। तो फिर गोलू ने उनपे इतना बुरा बजाया कहिए, वो बिल्कुल मरी हुई हालत में है कहिए, ऐसा बतावे गोलू। तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज तक हमारे गांव में कोई भी चोरी करने नहीं घुसा है चोर, गोलू के डर के मारे। भाई साहब तुम्हें तो ना है वो चोर। कालिया बॉस बताइए मत हमें ये वो, नहीं तो बेइज्जती है जाएगी सबके सामने। हम काय को होंगे, हम ऐसे टुट्टे मुट्टे गाँव में चोरी थोड़ी करते हैं। अरे कालिया तो मुकेश अंबानी जैसे घरों में जाता है और वहाँ से करोड़ों रुपए चुरा कर लाता है। हाँ देख रही है तेरी शक्ल, देख रही है कितना करोड़पति है तू, कितना करोड़ों को माल चुरा लिया होता है। इंटरव्यू शुरू हो चुका है, आप सब में से पहले 2 लोग आइए इंटरव्यू देने के लिए। हाँ हम चल रहे हैं, समय पहले काय को टेंशन ले रहे हो? चलो कहाँ चल रहा हूँ मैं, आ जाइए मेरे पीछे। बेटा ABCD भी सुनेंगे, ध्यान रखिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है कालिया और मेरा नाम है गंजे। तो कालिया जी और गंजे जी, आपको नहीं लगता इस रूम के अंदर आने से पहले आपको हमसे पूछना चाहिए था कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता ऐसे संस्कार इंसानों के अंदर होने जरूरी हैं? मुझे लगता है आप गांव से हो इसलिए आपको इन सब चीजों की समझ नहीं है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ सही बोल रही हो तुम, सही बोल रही हो। हम गांव से हैं। तो कालिया जी छोड़िए इस बात को, आप बस मेरे को ये बताइए, आपको यहाँ पर मुस्कुराते हुए नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि आप मुस्कुराकर बैठोगे तो अच्छे लगोगे और हमको भी आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। मुस्कुरा कर बैठ जा सुनी। वेरी गुड, अब आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो हम आपसे सवाल जवाब करें उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन तो लाइन आएगी। हम अगर तुम हमको पहले ही बतवा देते कि हमको इंट्रोडक्शन लाना है घर से तो हम इंट्रोडक्शन ले आते करते। क्योंकि तुमने जो ढोंगी पिटवाई गई शहर में तो वहाँ में तो यूं ही बोल रहा हो वो आदमी के अनपढ़ लोगों की भर्ती है, अनपढ़ लोग भी 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं नौकरी से इंटरव्यू देकर। तो जो ढोंगी पिटवाई गई तुमने शहर में तो वह आदमी तो पहले कह देते कि भैया अगर इंटरव्यू देने आओ तो अपना इंट्रोडक्शन लेकर संग चलो। वह तो हम लाना भूल गए यहाँ पे। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए, आपने अभी तक अपनी जिंदगी में करा क्या है? ये इंट्रोडक्शन कोई घर से लाने की चीज नहीं होती, समझे? अरे हम तो सोच रहे थे यू इंट्रोडक्शन कोई किताब होती होगी जो तुम मंगा रही हो हमसे, पर ऐसे ही बोल रहे थे हमसे। तुम तो इंग्लिश में बोल रही हो। तुम्हें तो पता है कि हम गांव के आदमी है तो इतनी इंग्लिश कहाँ जानते होंगे हैं? बताइए अपने बारे में। हाँ तो मेरा नाम कालिया है और ये मेरे जो बगल में बैठा है इसका नाम है गंजे। तो ये मेरा चेला है जो बचपन से मेरे साथ रहा है। तो मैंने अपनी जिंदगी में जब से सुर्त संभाली है तब चोरी डकैती करी है। अरे बहुत से लोगों को तो मैंने इतनी बेरहमी से मारा है, वो मेरे से भीख मांगते रहते थे कि मुझको मत मारो मत मारो, पर मैं मार दिया करता था। मेरे घर लूटे मैंने, बाइक भी बहुत चुराई है और जेब भी बहुत काटी है। तो अब मैंने सोची कि बिना पढ़े लिखे आदमी ने तुम नौकरी पे लगा रही हो और 1.5 लाख रुपए महीना दोगी तो मैं यहाँ गो।
तो अब जैसे मैं इंटरव्यू में पास आ जाऊंगा तो तुम पे हराम के 1.5 लाख रुपए ले करूंगा मैं, और बाहर चोरी चकारी भी करे करूंगा और लूट मार भी करे करूंगा, फिर 1-2 घंटा तुम्हारे ऑफिस में आके बैठ के चलो जा करूंगा एसी की हवा खा के। तो अभी तक यही सब काम करे मैंने, और या के अलावा तो और कुछ करो ना है। आपको डर नहीं लगता? तुम हमारे सामने बैठकर अपनी सच्चाई बता रहे हो सकता है हम आपको जेल भी भिजवा दें। इस कमरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, आपकी बातें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो आप जेल भी जा सकते हो। आपको डर नहीं लग रहा? अरे एक बात बता तुमको, ये सीसीटीवी वाला प्रूफ अच्छा है या पुलिस हमको अपनी आंखन से मारता हुआ देख लगा, ये वो चीज अच्छा है? पुलिस ने हमको रंगे हाथों पकड़ा है ऐसे काम करते हुए, पर 2 दिन से ज्यादा हम टिके ना जेल में, कहीं ना कहीं जुगाड़ पानी तो भागे हमें। तो आप हमें ये बताओ, क्या आप हमारी कंपनी को भी लूटने आए हो? लगता है इसके पीछे तुम्हारी कोई साजिश है इस कंपनी में नौकरी करने की। तो तुम्हारी बातों से ही लग रहा है तुम जैसे लफंगे लोग हमारी कंपनी में नौकरी तो कर ही नहीं पाएंगे। तो साफ साफ बताओ क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ पर आने का? मेरा मकसद यहाँ आना यह है, जो तुम 1-1.5 लाख रुपए महीने के हमें दोगे वो कहाँ से ला कर दोगे? उस जगह का पता लगाना और किसी दिन उस तिजोरी को साफ कर देना। झूठ ना बोलूं, साफ सीधा बोलूं ना जो कुछ बोलूं। गार्ड जल्दी से इन दोनों को पकड़ लो और यहाँ से बाहर फेंक दो ले जाकर। बेटा शायद जानता नहीं है अभी तू मेरे को, तू किसके सामने आके दिखा रहा है? और मोटी मैडम, ये नौकरी हम दोनों की होनी चाहिए, वरना तुम मेरी कहानी जान ही चुकी है मैं कौन हूँ। अरे इनका मुंह देख रहा है, इनको बाहर फेंक ले जाकर। बाहर फेंक दो ले जाकर और दूसरे बंदों को बुलाओ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए।